अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसे कि हम 3.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन जो हम करते हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास क्या था, ऊपर भी हमारे पास कोई भी फंक्शन होता था, नीचे भी फंक्शन होता था। फ्रैक्शन में हमारे पास अपर न्यूमिनेटर में भी हमारे पास फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह क्या होता है कि 3 किस्म के केसेस अराइज़ होते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट केस में हमारे पास ये है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स को हम बोल रहे थे यहाँ। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या थे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, हमारे पास x+2 और x-3 हमारे 2 फैक्टर्स बने थे। एक x+2 बना था, एक x-3। ये दोनों क्या थे, एक दूसरे से चेंज थे, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा था। x+2 ही 2 टाइम नहीं था, सिंगल टाइम था, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब कि उसमें यूँ भी तो यूँ हो सकता है कि हमारे पास रिपीट हो रहे हों लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे दोनों के दोनों कंबाइन हो रहे हों कि रिपीटेड भी हो और नॉन रिपीटेड भी हो, ठीक है। तो और थर्ड केस क्या है, उसमें हमारे पास क्या होती है कि क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन होती है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये डिनोमिनेटर के तीनों केस बताए हुए हैं कि हमारे पास यहाँ तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं, यहाँ रिपीटेड और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर में, जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ फिर हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² ओवर x-1 होल का स्क्वायर x+1, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास x-1 होल का स्क्वायर है, ठीक है। x-1 होल का स्क्वायर है, मतलब कि x-1 हमारे पास क्या है, 2 टाइम है, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो हमारे पास यही होता है, इसका मतलब कि वो चीज़ क्या है, हमारे पास 2 टाइम पड़ी हुई है, ठीक है। तो x-1 होल के स्क्वायर का मतलब भी यही है, हमारे पास x-1 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तो x-1 और x+1, इसका मतलब है कि ये नॉन रिपीटेड हो गए। लेकिन x-1 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है x-1 2 टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसमें फैक्टर्स को लिखते हैं, x-1 होल का स्क्वायर जो है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले a ओवर x-1, फिर इसी तरह प्लस b ओवर x-1 होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x+1, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवाते थे, जिस तरह हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चंस में किया, x-1 होल के स्क्वायर और x+1 दोनों साइडों पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास क्या बचेगा, 2x² a इंटू x-1 x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते थे, हम लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करते थे। अब हमारे पास a के डिनोमिनेटर में क्या है, x-1 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x-1 को 0 के इक्वल पुट किया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपनी हमारे पास जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की थी मल्टीप्लाई करवाने से, उस पूरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास क्या होगा, c वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, a भी 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो a वाली टर्म भी पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, b इंटू 1 + 1, तो ठीक है। उस साइड पे हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ 1 आ जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास b का आंसर क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं, x-1 तो हम लोगों ने पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास x+1 है, हम x+1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो x+1 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 की, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आंसर आया, 2 इंटू हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, -1 x की जगह पे पूरी इक्वेशन के अंदर -1 पुट किया, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू हमारे पास कट जाएगी, ठीक है। -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a की वैल्यू कैंसिल और b की वैल्यू भी इसी तरह हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। पीछे क्या बचेगी, सिर्फ c की वैल्यू बचेगी हमारे पास, ठीक है। 2/4 c = 2/4 हो जाएगा, c = 1/2 के। अब हमारे पास b और c की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने अभी a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं निकली, ठीक है, क्योंकि इसमें रिपीटेड फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में हम लोग उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। दोनों साइड्स के इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे। उसके लिए क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, जिस तरह x-1 और x+1 a के साथ